धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मीडिया की एक जिम्मेदारी होती है कि जब कोई नेता कोई बयान दे, कोई सांसद कोई बयान दे, कोई विधायक कोई बयान दे, कोई जनप्रतिनिधि कोई बयान दे, कोई मुख्यमंत्री कोई बयान दे, कोई प्रधानमंत्री कोई बयान दे, तो उस बयान की तह में जाकर खंगाल आ जाए। लेकिन भोंपू मीडिया आजकल ऐसा हो गया है कि उस बयान को डायरेक्ट चलाना शुरू कर देता है, ना उस बयान के तथ्यों पे जाता है, ना उस बयान पे बात करना चाहता है। सबसे पहले हमारे सामने एक बयान आया था गुजरात मॉडल, और पूरे भोंपू मीडिया ने उसको दिखाना शुरू कर दिया, गुजरात मॉडल गुजरात मॉडल गुजरात मॉडल। लेकिन जब जिग्नेश, अल्पेश और हार्दिक सामने आए तो उन्होंने उस पूरे गुजरात मॉडल की हवा निकाल के रख दी। अब उन लोगों के मुंह से गुजरात मॉडल नहीं निकलता है जो गुजरात मॉडल को बेचकर देश के प्रधानमंत्री बन गए। अब देखिएगा 1 तारीख से अभी वो पहुंच जाएंगे कर्नाटक चुनाव में। 9 दिन के अंदर उनकी 15 से ज़्यादा रैलियां हैं, वो करेंगे रैलियां। लेकिन गुजरात मॉडल कहीं बेचते हुए मिले तो बताइएगा। अब वाइब्रेंट गुजरात कहीं खो गया है। क्यों? अल्पेश, जिग्नेश और हार्दिक ने हवा निकाल दी है। लेकिन मीडिया जिसका एक जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी अभी भी नहीं समझ रहा है, वो उसी भोंपूगिरी में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि मीडिया को जो चला रहे हैं ना, आप लोग सोचते हैं वो पत्रकार चला रहे हैं, पत्रकार नहीं चला रहे, वो अपनी चाटुकारिता के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं, वो अपने हित साधने के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं। और जिस दिन आप इस चेहरे को, दुर्दांत चेहरे को पहचान जाएंगे मीडिया के, उस दिन आप बात करना बंद कर देंगे, आप उसको मीडिया बोलना बंद कर देंगे। वो लोग धंधा कर रहे हैं, और धंधाबाज जो होता है ना, उसके लिए अपने धंधे से मतलब होता है, और बेनिफिट कहाँ से हो रहा होता है इसको लेके वो बात करता है। बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, लेकिन उस पर कोई मीडिया बोलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। 17,000 अमीर भारतीय देश छोड़कर चले गए पिछले 3 साल के दौरान। 2015, 2016 और 2017 में 17,000 भारतीय देश छोड़ के चले गए। साहब बताइए क्यों देश छोड़ के चले गए? जबकि मोदी जी कह रहे हैं साहब भारतीय पासपोर्ट जो है उसका वजन बढ़ गया। जब भारतीय पासपोर्ट का वजन इतना बढ़ गया तब वो क्यों देश छोड़ के चले गए? सरकार ने कमेटी बना दी है 5 सदस्यीय, जो ये देखेगी अब कि ये जो 17,000 अमीर इस देश का छोड़ के जा चुके हैं, दूसरे देशों की इन्होंने नागरिकता ले ली है, भारतीय नागरिकता को छोड़ दिए, प्यारे प्यारे मेरा भारत महान को छोड़ के चले गए हैं और दूसरे देशों में बस गए हैं। आखिर वो क्यों गए हैं? और उनके जाने से जो सरकार को, जो देश को टैक्सेस का नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, वो किस तरीके का होगा, उसको देखने के लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी बना दी है। पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा। पत्रकार रवीश कुमार हैं, उन्होंने अपने फेसबुक पर पूरे इस डिटेल्स को लिखा है। आजकल शायद वो छुट्टी पे हैं, इसलिए प्राइम टाइम कर नहीं रहे हैं, तो उनके फेसबुक से हमने पूरा का पूरा डेटा लिया है, आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो बड़ी खबर है कि 17,000 भारतीय देश छोड़कर चले गए हैं और मोदी जी कह रहे हैं कि भारतीय पासपोर्ट का वजन बढ़ गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं भारतीय पासपोर्ट का वजन बढ़ गया। कांग्रेस के दौर में साहब विदेशों में जाके लोगों की बेइज्जती होती थी, इज्जत नहीं मिलती थी। आज भारतीय पासपोर्ट का वजन बढ़ गया। पहले आप उनके बयान देख लीजिए। आज भारत के पासपोर्ट की जो इज्जत है, आज भारत के पासपोर्ट की जो ताकत है, शायद ही पहले कभी इतनी ताकत किसी ने अनुभव की होगी। आज एयरपोर्ट पर एंटर होते ही इमिग्रेशन अफसर के पास जब भारत का पासपोर्ट कोई रखता है तो बड़े शान के साथ सामने वाला बड़े गर्व से उसके सामने देखता है। ये हर कोई बताता है, हर कोई कहता है भाई दुनिया में आज मैं समझता हूं कि सत्य यही है। अपने आर्टिकल में रवीश कुमार ने उल्लेख किया है मुंबई मिरर की स्टोरी का। मुंबई मिरर ने स्टोरी छापी है जो मुंबई के मशहूर बिल्डर हैं हीरा नंदानी ग्रुप, उसके जो संस्थापक हैं सुरेंद्र नंदानी, वो देश छोड़कर चले गए हैं साइप्रस में। वो अब उन्होंने भारतीय नागरिकता छोड़ दी और साइप्रस की नागरिकता उन्होंने ले ली है। बताया जा रहा है कि साइप्रस जो है दुनिया का सबसे टैक्स के मामले में टैक्स हेवेंस माना जाता है उसको, यानी कि वहाँ पर टैक्स के मामले में ज़्यादा झंझट नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर बसे। हालांकि द मिरर को उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है मुंबई मिरर को, उसमें कहा उनका बेटा हर्ष नंदानी अभी भी भारत में रहेगा और पूरे कारोबार को देखेगा। हर्ष नंदानी की अक्षय कुमार जो फिल्म स्टार हैं उनकी बहन से शादी हुई है और कहा है कि मैंने कोई इस वजह से टैक्स के झंझट की वजह से चलते हुए देश नहीं छोड़ा है, मैंने देश छोड़ा है कि मुझे वर्किंग वीज़ा मिलने में दिक्कत होती थी। तो भारतीय पासपोर्ट पर उनको वर्किंग वीज़ा नहीं मिल पाता था। अब वो कौन सा वर्किंग वीज़ा था इसके बारे में वो ही बेहतर ढंग से बता सकते हैं, क्योंकि इसका उल्लेख किया नहीं गया है। रवीश कुमार आगे अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं, फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार
सुरेंद्र हीरानंदानी भारत के 100 अमीरों में शुमार किए जाते हैं और वो देश छोड़कर चले गए हैं। आगे देखिए, रिपोर्ट है न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रिपोर्ट क्या कहती है। न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रिपोर्ट ये कहती है, एक मैगजीन है, इसका दावा है 2017 में 7,000 अमीर भारतीय देश छोड़कर चले गए हैं और 2016 में 6,000 यानी कि 7 और 6 13 और 2015 में 4,000 यानी कि 17,000 लोग बढ़ती जा रही है तादाद। जो 2015 में 4,000 थी, 2016 में बढ़ के 6,000 हो गई और 2017 में 7,000 होगी, लगातार बढ़ती जा रही है। और मोदी जी पासपोर्ट का वजन आपके सामने रख रहे हैं। बोंपू मीडिया, जिसको सिर्फ चाटुकारी करनी है, जिसको सिर्फ चमचागिरी करनी है। मेरे एक दोस्त हैं, वो अक्सर कर कहते हैं कि कोई नेता अगर अपने तलवों में जहर लगा ले तो ये पत्रकार बहुत सारे मर जाएंगे, क्योंकि आजकल तलवे चाटने की आदी हो चुका है बोंपू मीडिया और आप उसको मीडिया समझते हैं। तो मैंने आपसे कहा था खबर के शुरू में कि 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो देख रही है कि क्यों लोग ये देश छोड़कर जा रहे हैं। मेरा भारत महान क्यों छोड़कर जा रहे हैं। तो सेंट्रल बैंक ऑफ डायरेक्टर टेक्सास CBDT जिसको बोलते हैं, उसने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है। वो कमेटी सर्वे करेगी, जांच करेगी और ये खंगाल के रिपोर्ट देने की कोशिश करेगी कि जो लोग देश छोड़कर जा रहे हैं उससे टैक्स पर क्या दुष्प्रभाव, कुप्रभाव या अच्छे प्रभाव पड़ रहे हैं, वो आपके सामने रखने की कोशिश करें। यहाँ पासपोर्ट की रैंकिंग भी आपके सामने रखना ज़रूरी है। आखिर आपको पता होना चाहिए, जिस पासपोर्ट का वज़न बढ़ा दिया है मोदी जी ने, खुद 50 से ज़्यादा देशों में घूम चुके हैं। खैर, पासपोर्ट का वजन बढ़ा दिया और पाकिस्तान तो बगैर पासपोर्ट के ही पहुंच जाते हैं साहब, बगैर बुलावे के ही पहुंच जाते हैं और रोज़ कहते हैं हमने पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। अपने यहाँ शपथ ग्रहण में बुलाते हैं और उनके यहाँ बगैर बुलाए पहुंच जाते हैं साहब। कहना क्या है उनका अंदाज का। तो उसके मामले में अगर हम देखें तो एक संस्था है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, जो वो जारी करती है पूरे वर्ल्ड का, उसके अनुसार भारत के पासपोर्ट की क्या स्थिति है मैं आपको बता देता हूं। 2018 में 86वें नंबर पर हमारा पासपोर्ट है और 2016 में 87वां नंबर था। एक नंबर गिर गया, कम आ गया, एक पायदान ऊपर आ गए। भारत का पासपोर्ट लेकर आप 49 देशों में बिना वीज़ा के आ जा सकते हैं। अब देखते हैं और देशों के बारे में क्या बताता है। जर्मनी जो है नंबर 1 पे है साहब। जर्मनी का पासपोर्ट लेकर आप 177 देशों में, ध्यान दीजिएगा, जर्मनी का पासपोर्ट लेकर आप 177 देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। दूसरे नंबर पर सिंगापुर है। सिंगापुर का वीज़ा लेकर, पासपोर्ट लेकर अगर आप 176 देशों में जा सकते हैं। और तीसरे नंबर पर 8 ऐसे देश हैं जिनका पासपोर्ट अगर आपके पास है तो 175 देशों में आप बिना वीज़ा के आ जा सकते हैं। देशों के नाम बता देता हूं। डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, इटली, जापान, नॉर्वे, स्वीडन और ब्रिटेन है 8वें नंबर पर। ये तीसरी सूची में ये देश हैं। 175 देशों में जा सकते हैं। 9वां नंबर माल्टा का है और 10वां नंबर हैंगरी का है। भारत का नंबर 86वां है साहब। इसके मुताबिक एशिया के देशों में अगर हम देख लें, जो एशिया के जितने देश हैं, तो सिंगापुर पहले स्थान पर आता है। भारत एशिया के देशों के अंदर तीसरे स्थान पर आता है। 3 देशों में ये शामिल किया गया है। एक और संस्था का आंकड़ा आपके सामने रख देता हूं जो रवीश कुमार ने अपने फेसबुक पर लिखा है। एयरटेल कैपिटल कोई संस्था है, उसका एक सर्वे है, वो देख लीजिए, आपके सामने रख देता हूं। यहां भारत को उन्होंने 72वां स्थान दिया है। उस संस्था ने 86वां स्थान दिया है और इन्होंने 72वां स्थान दिया है। वो संस्था कहती है भारत का पासपोर्ट लेकर 49 देशों में जा सकते हैं। ये संस्था कहती है भारत का पासपोर्ट लेकर 55 देशों में जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जा क्यों रहे? बात होनी चाहिए इस पे। जब भारत आर्थिक गुरु, विश्व गुरु बनने के कगार पे पहुंच चुका है, जैसा मोदी जी कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी कहती है, 70 साल में तो कुछ हुआ नहीं, 4 साल में जादू की छड़ी घुमाए जा रहे हैं, दिख रहा है। कहते हैं कि हम रोज 45 किलोमीटर रोड बनाते हैं। दिल्ली से एक रोड निकलती है NS-24 उसको कहते हैं, आज तक कंप्लीट नहीं हुई है 4 साल में। 4 लेन की ढंग से पूरी कंप्लीट नहीं हुई। अब जाके देख लीजिएगा कंप्लीट हुई उसका चौड़ीकरण तो बता दीजिएगा। हम तो दिल्ली NCR से आइडिया लगा लेते हैं कितना विकास कहाँ हो रहा है। दिल्ली NCR के अंदर जो हालात हैं वो साफ दिखाई देते हैं कि कितना विकास कहाँ पर चल रहा है। एक ज़माना था पूरे दिल्ली NCR के अंदर रियल एस्टेट और तमाम बड़े बड़े कारोबार चला करते थे। आज जाकर देखिएगा रियल एस्टेट की दुनिया में और तमाम दुनिया में क्या ठंडा बस्ती पड़ी है। दिल्ली के अंदर सीलिंग के चलते व्यापारी बर्बाद है, लेकिन बातें की जा रही हैं। मैं बात कर रहा था आपसे कि छोड़कर क्यों जा रहे हैं।
तो कुछ लोगों का कहना है कि एक तो ये कारोबार के सिलसिले में जा रहे हैं, ये व्यापारी लोग हैं, ये इस अपने जहां इनको फायदा होता है वहां जा रहे हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा लोगों का कहना है वो ये कह रहे हैं कि देश के अंदर जो एक सांप्रदायिक माहौल बना हुआ है, जो भीड़ तंत्र जगह जगह कहीं भी कुछ कर देता है, जो सांप्रदायिक दंगे कहीं भी करा दिए जा रहे हैं, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे, और जो तरह तरह का एक डरावना सा माहौल बन गया, लोगों को चलते हुए डर लगता है, किसी की टोपी दाढ़ी देखकर ट्रेन में मार दिया जा रहा है, किसी को भगवाकरण के नाम पे कुछ किया जा रहा है, एक नफरत का माहौल बन गया है, एक डर का माहौल बन गया है। तो ये जो लोग हैं ये जानबूझकर दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं, क्योंकि ये लोग पैसे वाले हैं, इनको जीवन जीना है, मज़े करने हैं, ये भारत में रह के अपना उस टेंशन में, उस घुटन में नहीं रहना चाहते, इसलिए ये लोग वहां जाकर बस गए हैं। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट्स के रूप में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही फिर किसी सुलगते हुए मुद्दे के साथ मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।